अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी नई कहानी आपको सबसे पहले फुर्सत में हासिल हो जाए। और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मैं अब अपनी कहानी की आगाज़ कर रही हूँ। कहानी का उन्वान है अधूरी मोहब्बत। रात के पिछले पहर शहर की चहल पहल थम चुकी थी। सिर्फ दूर से आते किसी लग्जरी गाड़ी की आवाज़ें या गली के आवारा कुत्तों के भौंकने की धमक ही सुनाई देती थी। फिज़ा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो हर एहसास को गहरा बना रही थी। इसी खामोशी में राज का दिल तेज़ी से धड़क रहा है। हर धड़कन उसकी अंदरूनी कशमकश का पता बता दे रही थी। वो अपने बालकोनी में खड़ा, हाथों में कॉफ़ी का मग थामे, तारीक आसमान को घूर रहा था। सितारे अगरचे मध्यम लेकिन अपनी जगह पे मौजूद थे, बिल्कुल इस उम्मीद की तरह जो उसके दिल के किसी कोने में अब भी जिंदा थी। एक मुलाकात और बदला हुआ दिल। राज एक कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी ज़िंदगी हमेशा मुद्दत और आदात व शुमार के गिर्द घूमती थी। उसे मोहब्बत, जज्बात या किसी भी गैर मुतकी चीज़ पर यकीन नहीं था। उसकी ज़िंदगी एक तयशुदा रास्ते पर चल रही थी, जिसमें भी कोई गैर मुतकी वाक़यात या मोड़ नहीं था। लेकिन फिर उसकी मुलाकात मायरा से हुई। मायरा एक आर्टिस्ट थी जो आज़ाद ख्याल, रंगीन और ख्वाबों में खोई रहने वाली। उसकी हंसी घंटियों की तरह बजती थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो राज ने पहले कभी नहीं देखी। उनकी पहली मुलाकात एक आर्ट गैलरी में हुई, जहां राज अपने दोस्त के असरार पर गया था। मायरा अपनी पेंटिंग की नुमाइश कर रही थी, जो ज़िंदगी की खूबसूरती और उसके पोशीदा मायने को बयान कर रही थी। राज, जो हमेशा हर चीज़ को परखने की आदत रखता था, मायरा के फ़न में खो गया। ये पेंटिंग ये क्या जाहिर करती है? राज ने उसके सामने रख कर पूछा। मायरा ने मुस्कुरा कर देखा। ये ज़िंदगी के उन लम्हों को जाहिर करती है जो हम आम तौर पर नज़रअंदाज करते हैं। वो छोटे छोटे मोज़ज़ात हैं जो हमें हर दिन घेर लेती हैं। राज को उसकी बातों में कोई मदद नज़र नहीं आई, लेकिन उसके अंदाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो उसे खींच रही थी। उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। राज, जो कभी अपनी मसरूफियत से बाहर नहीं निकलता था, मायरा से मिलने के लिए बहाने तलाश करने लगा। वो उसे अपने आर्ट के बारे में बताती, अपने ख्वाबों की दुनिया में ले जाती। राज ने उसे बहुत कुछ सिखाया, मुस्कुराना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना और सबसे अहम महसूस करना। मायरा ने उसकी मुद्दत की दुनिया में रंग भर दिए थे। राज को पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत कोई गैर मुतकी जज्बात नहीं,
बल्कि ये ज़िंदगी को मुकम्मल करने वाला एक हसीन तजुर्बा है जो उसकी हर सोच को नए सिम दे सकता है। वो मायरा से प्यार करने लगा था, उससे ऐसा प्यार जो उसने कभी सोचा भी ना था। ख़ानदानी रुकावटें और एक मुश्किल फ़ैसला, मायरा भी राज की मोहब्बत का जवाब देती थी। उनका रिश्ता परवान चढ़ चुका था। हर दिन एक नए अहदे का आगाज़ था, लेकिन फिर एक दिन हकीकत का सामना करना पड़ा। राज के वालिदैन जो रिवायती क़दामत पसंद थे, मायरा को अपने बेटे के लिए कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका एतराज़ ये था, मायरा एक आर्टिस्ट है, उसका कोई मुस्तक़िल कैरियर नहीं और उसके ख़यालात उनके ख़ानदानी इक़्तिदार से मेल नहीं खाते। राज के वालिदैन ने राज से कहा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देख रखी है। उसकी माँ ने एक शाम खाने की मेज़ पर कहा, वो हमारे ख़ानदान के मुताबिक पढ़ी लिखी है और मुस्तहकिम भी है। राज ने सख्ती से जवाब दिया, मैं मायरा से प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ उसी से ही शादी करूँगा। उसके वालिद ने गुस्से से कहा, ये तुम्हारा पुख्ता फैसला है या एक वक्ती जज्बा है? तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। राज ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके वालिदैन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उनकी ज़िद और मायरा के गैर रवायती पेशे को लेकर उनके ताल्लुकात बहुत गहरे थे। इधर मायरा, जो राज के वालिदैन से रूबरू से वाकिफ़ हो चुकी थी, खुद भी परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि राज अपने ख़ानदान से ताल्लुकात ख़राब कर ले। राज, मुझे लगता है हमें इस बारे में दोबारा से सोचना चाहिए, मायरा ने एक दिन राज से कहा। उसकी आवाज़ में तकलीफ़ और बेचारगी साफ महसूस हो रही थी। किस बारे में? राज ने उसे मजबूती से पकड़ते हुए पूछा। हमारे बारे में। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपने ख़ानदान को छोड़ दो। प्यार बहुत कीमती है, लेकिन ख़ानदान की अहमियत भी कम नहीं होनी चाहिए। मायरा, मेरा ख़ानदान तुम हो, राज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अधूरी मोहब्बत और एक कुर्बानी की कशीदगी बढ़ गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राज को एक फ़ैसला करना था। उसके वालिदैन ने उसे अल्टीमेट दे दिया, या तो वो मायरा को छोड़े और उनकी पसंद की लड़की से शादी करे, या फिर वो उसे आग कर देंगे। राज के लिए फ़ैसला बहुत मुश्किल हो गया। एक तरफ उसका ख़ानदान था जिसके साथ उसने सारी ज़िंदगी गुजारनी थी, और दूसरी तरफ मायरा थी जिसने उसे ज़िंदगी जीने का मकसद दिया था। उस रात राज मायरा के घर गया। फ़िज़ा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी तूफ़ान से पहले की खामोशी थी। राज, मुझे तुम्हारे फ़ैसले का इंतज़ार है। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती, मायरा ने आस्ते से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे जो मुश्किल से रोके हुए थे। राज ने मायरा का हाथ पकड़ा और उसके दिल में एक तकलीफ़
में लहर उठी। वो जानता था यह फैसला उसकी ज़िंदगी बदल देगा। उसने अपने दिल पर पत्थर रख कर कहा, मायरा, मैं ये रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ। मायरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। क्या? मैं अपने वालिदैन को छोड़ नहीं सकता। मैं उनके साथ ये जुल्म नहीं कर सकता। ये अल्फाज राज ने कहे तो थे, लेकिन उसके अपने कानों पे यकीन नहीं आया। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। मायरा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कोई बहस नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। पूछा। वो जानती थी राज भी इतनी ही तकलीफ में है जितना वो। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। वो लम्हा राज की ज़िंदगी का सबसे तारीखी लम्हा था। वो मायरा को छोड़कर घर आ गया। उसने अपने वालिदैन की पसंद के लड़के से शादी कर ली। एक ऐसी लड़की जो अच्छी थी, मजहबी थी, लेकिन मायरा जैसी नहीं थी। उसकी ज़िंदगी एक बार फिर से एक दायरे में सिमट गई। उसकी बीवी उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी, लेकिन राज के दिल के उस कोने तक कभी नहीं पहुंच पाई जहां मायरा रहती थी। राज की ज़िंदगी एक रोबोट की तरह गुजरने लगी। वो काम करता, घर आता, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता, लेकिन उसके अंदर एक खलासा भर गया था। उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी थी, अपने ख़ानदान की खुशी के लिए। वो जानता था उसने सही किया है, लेकिन उसका दिल कभी इस फैसले से मुतमईन नहीं हो सका। आज भी वो बालकनी में खड़ा हुआ और तारीक आसमानों को देखता है तो उसे मायरा की हंसी सुनाई देती है। उसकी आंखों की चमक याद आती। उसे याद आता है वो वक्त जब वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। उसने प्यार की एक कहानी लिखी थी, लेकिन वो कहानी अधूरी रह गई। उसे ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया था, लेकिन उसकी रूह में एक कमी हमेशा बाकी रह गई। वो जानता था यह अधूरी कहानी है उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, एक ऐसी हकीकत जो उसे हमेशा ये याद दिलाती रहेगी उसने मोहब्बत की कुर्बानी दी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।